इस बार तो हद हो गई। संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद में क्यों नहीं आ रहे? जानते हैं आप? आपके मन में भी तो यही सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री को संसद से आखिरकार इतना परहेज क्यों हो रहा है? वो किस बात से डर रहे हैं? कुछ तस्वीरें हैं, कुछ बयान हैं जिसे ध्यान से आपको सुनना और देखना चाहिए, क्योंकि उन बयानों से यह तस्दीक मिलती है, यह पता चलता है कि मोदी सरकार इस वक्त कैसे बैकफुट पर है। आलम यह है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी मोदी ब्रांड को बचाने में जुटी हुई है, मगर उससे पहले एक हैरानी की बात यह कि पूरा का पूरा मानसून सत्र का पहला हफ्ता चला गया, मगर क्या आप जानते हैं कि मोदी एक दिन भी संसद में तब नहीं आए। दूसरे हफ्ते में मोदी तब संसद में आते हैं जब मजबूरी में ही, जी मजबूरी में, क्योंकि तब लोकसभा में उनको अपना भाषण देना था पहले दिन, और बस तब भी 1 घंटा 44 मिनट लोकसभा में पीएम बोले, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं बोले जिन सवालों का जवाब देश उनसे पूछ रहा था। मगर बड़ी बात यह और हैरानी की बात यह कि हद तो तब हो गई जब राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। तस्वीरें देखिए, चर्चा हो रही थी, तब भी इस दौरान मोदी संसद से गायब थे, यानी गैर हाजिर थे, गैर हाजिर। और इस दौरान मोदी के मंत्री कैसे मोदी के चेहरे को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, अब हम आपको वो दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार अंदर से कितनी घबराई हुई है, कि मोदी सरकार के मंत्रियों की जुबान से इस तरह की बातें निकल रही हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग है। अब हुआ क्या वो समझिए। हुआ यह कि राज्यसभा में बुधवार को जब ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरी दिन चर्चा हो रही थी, तब उस वक्त ठीक अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात बोल दी जो कि आपत्तिजनक थी, क्योंकि अमित शाह बतौर गृह मंत्री अपनी बात को बोल रहे थे, बतौर बीजेपी नेता नहीं, बतौर गृह मंत्री। वो देश के गृह मंत्री हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने और विपक्ष ने यह कहा कि भाई जब बहस हो रही है तो मोदी राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे, हमको मोदी जी से जवाब लेना है। तो अमित शाह खड़े होते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं जो विपक्ष को नागवार गुजरी, क्योंकि अमित शाह ने कहा आपको मैं अकेले निपटा लूंगा। किसने कहा? अमित शाह ने। अमित शाह ये कहते हैं मैं आपको अकेले निपटा लूंगा, मतलब सुनिए जरा, यह बयान सुनिए, खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें अमित शाह विपक्ष को कह रहे हैं अकेले निपटा लूंगा। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, सुन लीजिए। भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट प्लीज, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ यार, एक मिनट सुनो, एक मिनट नहीं करा प्लीज। दिस इज माननीय अध्यक्ष से पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। बताइए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम आपको अकेले निपटा लेंगे, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे, और आप कह रहे हैं अकेले निपटा देंगे। यानी मोदी पार्लियामेंट्री जो संसदीय परंपराएं हैं उनको नहीं मानते क्या? वो पार्लियामेंट हाउस में हैं, अपने दफ्तर में मौजूद हैं, तो फिर पीएम मोदी राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे? खड़गे ने भी यही बात बोली, फिर हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष ने बाकायदा वॉकआउट कर दिया। लेकिन गुरुवार को एक बहुत दिलचस्प वाकया देखने सुनने को मिला। एक बार फिर से संसद के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया और यह कहा कि भाई अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो बात सदन में बोल रहे थे कि मैं अकेले निपटा लूंगा, हम इसका विरोध करते हैं। विपक्ष ने कहा अमित शाह इस तरह से बात कैसे बोल सकते हैं कि मैं अकेले निपटा लूंगा? विपक्ष का विरोध जायज था कि भाई आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं कि अकेले विपक्ष को निपटा लेंगे, यानी आप पूरे विपक्ष का अपमान नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे थे? मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि तब जब जवाब देने की बात आई तो संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और उन्होंने एक बात बोल दी
कि भाई संसद में सरकार की तरफ से कौन बोलेगा ये सरकार तय करती है, ठीक है, ये मीटिंग में तय होता है, ये भी ठीक है। और ये बात सामूहिक जिम्मेदारी की है, सामूहिक जिम्मेदारी। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि मोदी सामूहिक जिम्मेदारी बोलकर अब क्या अपने मंत्रियों के पीछे छिप रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता? सवाल तो ये भी था ना कि पीएम कहां हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो राज्यसभा क्यों नहीं आ रहे, वो लोकसभा में 1 घंटे 42 मिनट तक बोले मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोले और ना ही चीन का चा बोले। ऐसे में विपक्ष सवाल का जवाब चाहता था मगर बात निपटाने की और सामूहिक जिम्मेदारी पर आकर टिक गई। एक मंत्री ने कहा कि निपटा दूंगा, दूसरे ने कहा सामूहिक जिम्मेदारी। मगर संसद के भीतर और संसद के बाहर अब सवाल गूंज रहे हैं कि पीएम संसद से क्यों भाग रहे हैं, वो देश के सवालों से क्यों भाग रहे हैं, वो संसद जब चल रही है तब वो संसद में मौजूद क्यों नहीं है। इसको लेकर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, मोदी सरकार पर वार किया और कहा कि मोदी सिर्फ एक आदमी के लिए काम करते हैं और वो है अडानी। सुनिए राहुल गांधी ने संसद के बाहर क्या कुछ कहा। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, मोदी जानते हैं कि अब अगर वो संसद में आते, अगर वो बुधवार को राज्यसभा में संसद में पहुंच जाते तो उसी वक्त ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, और अगर तब वो संसद में आते और तब वो पहुंचते तो विपक्ष उनकी हालत खराब कर देता। अभी फिलहाल तो मोदी संसद से चर्चा से दूर चल रहे हैं। यही वजह है कि संसद लगातार स्थगित भी हो रही है। यही स्थिति इसलिए भी है, यह स्थिति इसलिए भी है क्योंकि सरकार यह समझ रही है कि वो किसी भी हाल में संसद के अंदर अगर उससे सवाल पूछ लिया जाए कि ट्रंप के मामले पर आप क्या बोलेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन यह बहुत अजीब गरीब स्थिति है दोस्तों, अजीबो गरीब स्थिति, कि अब तक मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अब मोदी अपने मंत्रियों के पीछे छिप रहे हैं। मोदी के मंत्री संसद में बोल रहे हैं कि मैं निपटा दूंगा। बात यहां तक आ गई। कभी पीएम विदेश चले जाते हैं जब संसद चल रही होती है, तो कभी देश में होते हैं तो संसद में चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। आप ही बताइए क्या यह जायज है? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।